केंद्र सरकार के औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO की ओर से हाल ही में जारी की गई जांच रिपोर्ट में हरिद्वार जिले की 13 दवा निर्माण इकाइयों की विभिन्न प्रयोगशालाओं में की गई गुणवत्ता जांच में कंपनियों की कई दवाइयां निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतर सकी। हरिद्वार जिले के सिडकुल क्षेत्र की 6, रुड़की और भगवानपुर की 2 तथा औद्योगिक क्षेत्र बहादुराबाद और बहादुरपुर सैनी की एक कंपनी के सैंपल परीक्षण में फेल पाए गए हैं। प्रदेश के फार्मा कंपनी की एसोसिएशन उत्तराखंड देवभूमि फार्मा एसोसिएशन ने मामले को लेकर अपना पक्ष रखा है। एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री अजय शर्मा ने कार्रवाई पर जानकारी देते हुए बताया कि सैंपल फेल होना दवाई के साल्ट का फेल होना नहीं होता है। कई अन्य कारणों से भी दवाइयों के सैंपल फेल हो जाते हैं, लेकिन आम लोगों में कार्रवाई के कारण एक भ्रामक स्थिति पैदा हो जाती है कि गलत दवाइयाँ या नकली दवाइयाँ बनी हैं, जिस कारण ब्रांडेड और सही दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियों की साख को झटका लग जाता है, जो सही नहीं है। विभाग को चाहिए कि जिस कारण सैंपल फेल हुए हैं उस कारण को साफ तौर पर बताना चाहिए, जिससे आम लोगों में गलत मैसेज ना जाए। एक्चुअली इसके बहुत सारे कारण हैं। पहले तो ज़्यादातर स्टेटमेंट इंस्पेक्टर काफ़ी कम थे, अब नए अपॉइंटमेंट हुए, काफ़ी स्ट्रेंथ बढ़ी है, तो सैंपल भी काफ़ी उठ रहे हैं। और सैंपल पहले क्या कि कुछ मानक ऐसे थे जो उसमें NSQ में शामिल नहीं थे, जैसे कि डिजोल्यूशन वगैरह चीज़ें, और गवर्नमेंट ने अब सारी चीज़ें उसमें NSQ में शामिल कर दी हैं। तो आप देखें जो अभी भी 56 सैंपल फेल हैं, उसमें से 60% ज़्यादा सैंपल छोटे छोटे रीजन से या डिजोल्यूशन से या मिसब्रांडेड है या लेबल क्लेम में गलत है उसका, या उसमें कुछ छोटी मोटी लिखने में प्रॉब्लम है या उसके डिस्क्रिप्शन में कुछ कमी है, उसके कारण फेल है। यदि प्रैक्टिकली आप देखो कि ऐसे के कारण तो मुश्किल से 10-15%, 20% सैंपल फेल हैं जिनमें माल कम डला हुआ है। और वो भी कई बार क्या होता है कि जो बहुत सी जगह टेम्परेचर 40-45 डिग्री टेम्परेचर है, स्टोरेज कंडीशन प्रॉपर नहीं है, रिटेलर की अंदर इस बार AC बर्न लगे नहीं है, अपना जो लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रॉपर नहीं है जिसमें जाना चाहिए। इस कारण से बहुत सी जगह पे सैंपल का कारण फेल होने का ये भी है, बहुत बड़ा कारण है। मैन्युफैक्चरर अपने यहाँ तो सब कुछ मेंटेन कर लेता है, पर रास्ते का लॉजिस्टिक का उसके हाथ में नहीं है, रिटेलर किस तरीके रख रहा है वो उसके हाथ में नहीं है, होलसेलर किस तरीके स्टोर कर रहा है वो उसके हाथ में नहीं है। और काफ़ी स्टेट की जो टेस्टिंग लैब हैं वो भी प्रॉपर अभी इक्विप्ड नहीं है, तो उनमें भी मिस्टेक अक्सर निकलती है। जो चैलेंज होते हैं उसमें काफ़ी सैंपल मतलब गवर्नमेंट के लैब के सैंपल की रिपोर्ट गलत निकलती है। अगर हम ज़्यादातर सैंपल और वजह से ही फेल होते हैं। सॉल्ट की कमी के कारण तो मुश्किल से 20-25% सैंपल फेल होते हैं, बाकी कारण तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफेक्ट है, कोई लेवल पे जो लिखा है वो प्रॉपर नहीं लिखा हुआ है, या कहीं कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम है या कोई कंप्लायंस में प्रॉब्लम है, उस कारण से सैंपल ज़्यादा फेल होते हैं। तो जिस तरीके से मैं यही लोगों से कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि दवा गलत है या दवाई नकली है, सब दवाई नकली है। दवाई नकली नहीं है, क्योंकि हमारे काफ़ी सारी कंप्लाइंस हमारे ऊपर लगी हुई हैं जो हमें पूरी करनी है। उसमें कई बार कुछ स्टाफ की कमी से या कुछ वातावरण की कमी से पूरी नहीं हो पाई, उस कारण से सैंपल को NSQ नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी डिक्लेयर कर देती गवर्नमेंट। हम उसे वापस बुलाते हैं, फिर उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। वो बहुत तरीके उसके प्रोसीजर है, मैन्युफैक्चरर को भी बहुत सारी पनिशमेंट मिलते हैं इसके कारण से। बट कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं चाहता कि उसका प्रोडक्ट NSQ में जाए, पर कुछ टेक्निकल रीजन होते हैं जिसके कारण प्रोडक्ट NSQ हो रहे हैं। आजकल सैंपल ज़्यादा उठ रहे हैं, प्रोटोकॉल बहुत बड़ा हो गया है सैंपल चेक करने का, इसलिए उनकी गिनती भी काफ़ी बढ़ गई है। जो भी मैं अभी भी मीडिया से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सेंसेशनल ना बनाएं। ये इतना सेंसेशनल इशू नहीं है, ये इस इंडस्ट्री का एक रीज़न है कि हमारे ऊपर गवर्नमेंट, क्योंकि ये जीवन रक्षक दवाएँ हैं और हमारे ऊपर काफ़ी सारी कंप्लाइंस हैं जिनको हमें पूरा करना होता है। कुछ कमियाँ, मैं ऐसा नहीं कहता कि हम मैन्युफैक्चरिंग की कोई गलतियाँ नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग की जो स्टाफ है वो भी कई बार मिस्टेक कर देता है, कई बार उससे भी गलती हो जाती है, पर वो दवाएँ नकली नहीं हैं। नकली तो वो लोग हैं जो बिल्कुल बिना कुछ डाले दवाई बना रहे हैं, वो एक अलग तबका है। हम लोग सब लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर हैं जिन्होंने गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया है, उसके बाद दवाओं का निर्माण कर रहे हैं, तो हम जिम्मेदार लोग हैं, हम कोई जो सड़क छाप लोग नहीं हैं। और हमारी सबकी कोशिश है कि हम स्टैंडर्ड दवाई बनाएं। तो कभी कभी ऐसा होता भी है कि कुछ रीजन से दवाई अपने प्रॉपर स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पाती, तो उसके लिए हमारे पास प्रोसीजर है, हमें पनिशमेंट भी मिलता है, हमें दवाई वापस भी लेनी पड़ती है मार्केट से।